भक्ति काल आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गिवन है भक्ति काल के भीतर। तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है भक्ति काल को, ताकि कोई भी कोना आपसे छूट ना जाए। सिलेबस पर नजर डालें तो यूपीएससी ने सिलेबस में लिखा क्या है, देखिए। भक्ति काल के भीतर इसने बोला है संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा, और प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? कबीर, जायसी, सूर, तुलसी। ठीक है, ये आपको पेपर फर्स्ट में भी आना है, पेपर सेकंड में भी आना है। तो हमें इस पर बहुत अच्छी पकड़ बनानी है, ताकि इस टॉपिक के भीतर से हम ज्यादा से ज्यादा अंक गेन कर सकें। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं भक्ति काल। भक्ति काल को समझने से पहले या भक्ति आंदोलन को समझने से पहले हमें यह समझ लेना होगा कि भक्ति क्या होती है। ठीक है, भक्ति क्या होती है और भक्ति के भीतर तत्व क्या होते हैं। शुक्ल जी ने कहा है कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। शुक्ल जी ने कहा है कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। इसको भी अभी समझते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को अभी समझते हैं। देखिए, भक्ति के भीतर आता है धर्म। ऐसा नहीं कि धर्म के बिना भक्ति नहीं हो सकती है, कुछ लोग नास्तिक होकर भी भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, भक्ति का मतलब अगर मैं बहुत ही सिंपल लहजे में आपसे बताऊं तो होता है लगन, डिवोशन, ये होता भक्ति। तो भक्ति आप बिना आस्तिक हुए भी कर सकते हैं। ठीक है, भक्ति यहां सिर्फ भगवान की नहीं कर सकते, आप किसी भी चीज की कर सकते हैं, किसी पर भी अपनी भक्ति का आलंबन आप कर सकते हैं, किसी का भी सहारा ले सकते हैं भक्ति करते हुए। पहली बात। अब भक्ति के भीतर आता है धर्म। ठीक है, और धर्म मूलतः दो चीजों से मिलकर बनता है। धर्म के भीतर होती हैं अलौकिक आस्थाएं और साधना पद्धति। अलौकिक आस्थाएं क्या होती हैं? ऐसी आस्थाएं जो हमारे सामाजिक जीवन में देखने को नहीं मिलती हूं। ठीक है, तर्कों पर कसेंगे तो कहीं ना कहीं परेशान होंगे आप, लेकिन उस पर हम लोगों को फेथ है, बिलीव है, तो वो होती हैं अलौकिक आस्थाएं। जैसे ईश्वर, आत्मा, निर्वाण, मोक्ष, ये जो तीनों चीजें हैं, ये आपको सामने बिल्कुल आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन समाज का ऐसा मानना है कि ये तीनों चीजें होती हैं, धर्मों का ऐसा मानना है कि ये तीनों चीजें होती हैं। अब ईश्वर को तीन धर्म मानते हैं कि हां है, एक ईसाई, एक मुस्लिम, एक हिंदू। ये तीनों लोग मानते हैं कि ईश्वर है। ठीक है, ईश्वर है। आत्मा, जैन धर्म मानता है कि आत्मा है। ठीक है, जैन धर्म निर्वाण की भी बात करता है, और निर्वाण और मोक्ष की बात बौद्ध धर्म भी करता है। ठीक है, हिंदू धर्म करता है स्वर्ग प्राप्त करने की बात। क्लियर हुआ आपको? तो अलौकिक आस्थाएं होती हैं किसी भी धर्म के भीतर। ठीक है, जिनका डायरेक्ट समाज से तो जुड़ाव नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेथ उनके प्रति बिलीव बन जाता है, उन पर विश्वास होने लगता है कि हाँ ये हैं, ये हमारा अच्छा करेंगे। क्लियर हो रहा है आपको? अब उसी धर्म के भीतर दूसरा होता है कि हाँ हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, हमें स्वर्ग को प्राप्त करना है, हमें मोक्ष को प्राप्त करना है। तो वो प्राप्त करें तो करे कैसे? उसका मार्ग क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा, हमारी साधना पद्धति कैसी होगी, अर्थात हम किस तरह से साधना करें, किस तरह से भजन करें, किस तरह से भक्ति करें, जिससे हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकें। तो देखिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा यह बताता है साधना पद्धति। और वो साधना पद्धति 4 प्रकार की मानी गई है। 4 प्रकार की साधना पद्धति मानी गई है। जब हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, परब्रह्म को प्राप्त करना है, परमार्थ को प्राप्त करना है, उस ब्रह्म को प्राप्त करना है, तो ये 4 प्रकार की जो है साधना पद्धति मानी गई है। पहला है ज्ञान मार्ग। ठीक है, इसके सबसे बड़े प्रस्तावक हैं शंकराचार्य, प्रवर्तक नहीं, खोज नहीं, शंकराचार्य इसके सबसे बड़े प्रस्तावक हैं, इसके सबसे बड़े वकील हैं। क्लियर हुआ? फिर योग मार्ग आता है, इसके सबसे बड़े प्रस्तावक हैं गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ वही वाले नाथ सिद्ध संप्रदाय वाले जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। फिर आता है कर्म मार्ग। ठीक है, ये आपको मीमांसा दर्शन में मिलेगा, कर्म मार्ग आपको मीमांसा दर्शन में मिलेगा। उसके बाद आता है भक्ति मार्ग। अब एक एक करके समझते हैं। देखिए, ज्ञान मार्ग का मतलब क्या होता है? शंकराचार्य ने इसका सबसे बड़ा वकालत किया है। ठीक है, और ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए आपको बहुत गहरी, बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, अपने ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल चाहिए। इसलिए ये बहुत कठिन रास्ता है, बहुत ही बोझिल रास्ता है। ठीक है, इसमें एक क्रिया बताता हूं आपको। एक क्रिया होती है तितिक्षा, एक क्रिया होती है तितिक्षा। इसमें क्या होता है कि आपको अपनी चेतना पर ऐसा कंट्रोल कर लेना होता है जिससे आपको सर्दी और गर्मी का एहसास ना हो। इस तरह की कठिन प्रक्रिया होती है। देखिए क्या होता है, जो ज्ञान मार्गी हैं, जो ज्ञान मार्गी साधु संत हैं, वो क्या करते हैं? वो हिमालय में
जो है नंगे बदन तपस्या करते हैं। कैसे कर लेते हैं? क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि ये जो शरीर है और हमारी चेतना, ये दोनों अलग अलग है। अगर हम अपनी चेतना को इस तरह से कंट्रोल कर लेते हैं कि शरीर पर चेतना का कोई कंट्रोल ना रहे, तो हम सभी भावनाओं से ऊपर उठ जाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे इस समय शरीर है, ठंडी का समय है। अब आपकी चेतना इस तरह बांध लीजिए आप अपनी चेतना को, कि आप अपनी चेतना को एहसास दिलाइए कि भैया गर्मी है। तो आपकी चेतना का स्तर जब उस लेवल पर पहुंच जाएगा तो आपको सर्दी नहीं लगेगी, आपको गर्मी लगने लगेगी। मतलब आप हर स्थितियों में एक जैसे होंगे। ठीक है, स्थिर प्रज्ञ, गीता का कॉन्सेप्ट स्थिर प्रज्ञ मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसका मतलब ये हो रहा है ज्ञान मार्ग। तो देख रहे हैं कितना कठिन रास्ता है। मतलब तितिक्षा, आपको ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी, तब जाकर आप इस स्टेज पर आएंगे जो जिसे कहते हैं भावनाओं से ऊपर उठ चुकेंगे। आपकी चेतना भावनाओं से ऊपर उठ चुकेगी। ज्ञान मार्ग में जो शंकराचार्य हैं वो आत्मा को एक ही मानते हैं, आत्मा और परब्रह्म एक ही मानते हैं। ठीक है, ये अद्वैतवाद का सिद्धांत दे रहे हैं और आत्मा और परब्रह्म एक ही मानते हैं, अलग अलग नहीं है। आत्मा अलग नहीं है, परब्रह्म अलग नहीं है, मतलब ब्रह्म और आत्मा एक ही है, इसलिए अद्वैतवाद, मतलब दो नहीं एक। ठीक है, और शंकराचार्य तो यहां भी कहते हैं कि एक है भी या नहीं, इस पर भी क्लियर नहीं है। ये बार बार हर प्रश्न को नेति नेति कहते हैं, नेति नेति मतलब नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। जैसे कुछ लोग पूछते हैं दो है क्या? नहीं। एक है क्या? नहीं। मतलब कहीं क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर हम किसी चीज पर हामी कर देंगे तो उस पर बहुत सारे प्रति प्रश्न खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे अनुपूरक प्रश्न खड़े हो जाएंगे और मुझे उन सबका उत्तर देना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ज्ञान मार्ग के प्रस्तावक थे शंकराचार्य। क्लियर हुआ? और ये बोझिल है, मैंने अभी आपको बताया, कठिन रास्ता है, आम आदमी के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आम आदमी इस मार्ग को प्रिफर नहीं करेगा। उसके बाद आता है योग मार्ग। ठीक है, इसमें आसन होता है, प्राणायाम होता है, तो ये भी एक तरीके से कठिन है। ठीक है, इसके लिए आपको सदा हुआ शरीर चाहिए और आपको अपनी चेतना को इस तरह बनाना पड़ेगा कि आपके शरीर के भीतर जो भी इच्छा है, चाहे काम, वासना, लोभ, लालच, वो भी आपके चाहने से आए। मतलब इस तरह का आपको तपस्या करना पड़ेगा, इस तरह की आपको साधना करनी पड़ेगी कि इच्छा भी आपके भीतर चाहने से आए। जैसे क्या होता है, अभी हम सामान्य मनुष्य हैं, हमारे भीतर इच्छाएं आती रहती हैं, इच्छाओं पर कोई कंट्रोल नहीं होता हमारा। लेकिन जब आप योग मार्ग पर चलेंगे और योग मार्ग की साधना पद्धति को अपनाएंगे तो आपके भीतर इच्छा भी चाहने से आने लगेगी। क्लियर हुआ? कर्म मार्ग का क्या मतलब? इसमें आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा, कर्मकांड करना पड़ेगा, व्रत, यात्रा, ये सब करनी पड़ेगी। ठीक है, तीर्थ यात्रा, ये सब करनी पड़ेगी, और ये भी आम आदमी के लिए कठिन है, खर्चीला है। ठीक है, धन चाहिए इस मार्ग पर चलने के लिए, स्वस्थ शरीर चाहिए ताकि आप चल सकें, तीर्थ यात्रा कर सकें, कर्मकांड कर सकें। ठीक है, भक्ति भाव कर सकें। और ये सिर्फ मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, अपितु सभी धर्मों की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग सबसे सरल मार्ग है। भक्ति मार्ग सबसे सरल मार्ग है। इसमें करना क्या होता है? हमें सिर्फ ईश्वर से प्रेम का भाव रखना होता है। भावना रहेगी तभी भक्ति रहेगी, भक्ति तभी रहेगी जब भावना रहेगी। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और प्रेम हम किस रूप में करें, इसकी भी छूट है भक्ति मार्ग में। जैसे हम ईश्वर से प्रेम ईश्वर मान के कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा उनको बच्चा मान के कर सकते हैं, जैसे सूरदास ने किया है कृष्ण से। तीसरा उनको सखा भाव से कर सकते हैं, जैसा सुदामा ने किया है। ठीक है, तो यहां इतनी ज्यादा वैरायटी और इतनी ज्यादा छूट हमको प्राप्त है भक्ति मार्ग में। समझ रहे हैं? इसलिए ये सरल है, ये रोचक है, ये सबसे आसान रास्ता है और सर्वजन सुलभ है। ठीक है, इसलिए भक्ति आंदोलन हुआ और ज्ञान आंदोलन या योग आंदोलन, कर्म आंदोलन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो उसी की तरफ ज्यादा जाएंगे जो आसान होगा, जो रोचक होगा, जो सर्वजन सुलभ होगा। इसलिए भक्ति आंदोलन हुआ, ना कि ज्ञान आंदोलन, ना कि योग आंदोलन, ना कि कर्म आंदोलन। मेरी बात को आप स्पष्ट रूप में समझ रहे होंगे। शुक्ल जी ने कहा कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। ठीक है, यह भी रोचकता की बात करते हैं, रसात्मक, रस जिसमें आनंद आए। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। मतलब धर्म के भीतर बहुत कठिन चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो भक्ति है वो धर्म का रसात्मक रूप है। अर्थात हम धर्म के भीतर रसात्मक अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जब भक्ति करते हैं। ठीक है, मतलब हमें आनंद आने लगता है। जब हम आनंद की चरमा अवस्था पर पहुंच जाते हैं तब हम परम आनंदित हो जाते हैं और फिर हम ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेते हैं। क्लियर हुआ? और शुक्ल जी अपने एक निबंध श्रद्धा और भक्ति में कहते हैं कि श्रद्धा और प्रेम को मिला दें तो भक्ति हो जाती है। श्रद्धा और प्रेम को मिला दें तो भक्ति हो जाती है। तो
उम्मीद करता हूं आपको भक्ति समझा पाया हूंगा और भक्ति के भीतर जो धर्म है और धर्म के भीतर क्या क्या है वो भी आपको समझा पाया हूंगा। अब चलते हैं भक्ति का प्रकार और देखते हैं भक्ति कितने प्रकार की होती है। हम भक्ति के प्रकार को 3 रूपों में बांटकर समझ सकते हैं। एक, उद्देश्य कैसा है भक्ति करने का। एक, साधना पद्धति के रूप में समझ सकते हैं कि किस प्रकार की साधना पद्धति करें तो किस प्रकार की भक्ति कहलाए। एक, आराध्य का स्वरूप क्या है, अर्थात जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसका स्वरूप क्या है, निर्गुण है कि सगुण है। अभी निर्गुण और सगुण पर बहुत शानदार डिबेट आपको सुनने को मिलेगी। क्लियर हुआ? देखिए, उद्देश्य के दृष्टिकोण से भक्ति 3 प्रकार की होती है। एक, हेतुकी भक्ति, एक हेतुकी भक्ति या सकाम भक्ति या गौड़ा भक्ति। हेतुकी भक्ति मतलब जो भक्ति किसी उद्देश्य के साथ की जाए, ठीक है, ये सबसे स्वार्थी भक्ति होती है, सबसे खराब भक्ति मानी जाती है ना। नाम से स्पष्ट है, हेतुकी मतलब के लिए। अहेतुकी भक्ति, निष्काम भक्ति, मुख्य भक्ति मतलब हम बिना किसी चाहत के भक्ति करें या हमारा बिना कोई स्वार्थ हो उस रूप में भक्ति करें तो वो होती अहेतुकी भक्ति या निष्काम भक्ति या मुख्य भक्ति। क्लियर हुआ? उसके बाद एक कैवल्य काम भक्ति है। कैवल्य काम भक्ति मोक्ष की कामना से की जाती है, ठीक है, कि हम भक्ति के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर लें। और यह भक्ति निष्काम और सकाम के बीच की मानी जाती है, अर्थात अहेतुकी और हेतुकी भक्ति के बीच में मानी जाती है, ठीक है। इसलिए मोक्ष की कामना करने के लिए इसे कहा जाता है मुमुक्षु भाव से भक्ति करना। मुमुक्षु, ठीक है, मुमुक्षु भाव से भक्ति करेंगे तब जाके आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो यह था उद्देश्य के दृष्टिकोण से भक्ति के प्रकार। अब चलते हैं साधना पद्धति के दृष्टिकोण से भक्ति को 2 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। अब हम लोग समझेंगे साधना पद्धति के दृष्टिकोण से भक्ति कितने प्रकार की होती है। फर्स्टली हम 2 भागों में बांटेंगे, एक नौधा भक्ति और एक अन्य भक्ति। नौधा भक्ति में भक्ति के 9 प्रकार माने गए, इसलिए नौधा, ठीक है। पहला, श्रवण मतलब भगवान का नाम सुनते रहिए, ईश्वर का नाम सुनते रहिए, खुदा का नाम सुनते रहिए, श्रवण भक्ति। कीर्तन समझ ही रहे हैं आप, उनके लिए भजन गाइए, कीर्तन। स्मरण, भगवान का नाम स्मरण करते रहिए, जब भी 24 घंटे आप भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। अर्चना, इसमें आ जाता है पूजा, ठीक है, पूजा, उनकी साफ सफाई करना, देख रेख करना। वंदना, प्रार्थना करना, ठीक है, वंदना का मतलब प्रार्थना करना। चरण सेवा, उनके चरणों को धोना, चरणों को साफ करना, ईश्वर के चरणों को साफ करना, ठीक है। दास से भाव से भक्ति, बहुत शानदार भक्ति मानी जाती है। ये अपने आप को ईश्वर के सामने दास समझ लेते हैं जो इस तरह की भक्ति करते हैं। जैसे मैं तो कूता राम का, कबीरदास कहते हैं मैं तो कूता राम का, मुतिया मेरा नाव, मैं तो राम का कुत्ता हूं, इस तरह से भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। और तुलसीदास, राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो, मतलब मैं इतना बेकार हूं लेकिन राम सबसे अच्छे हैं, ठीक है। राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम से बड़ा कौन है और मुझसे छोटा कोई नहीं, मतलब राम सबसे बड़े हैं। और उसके बाद आती है सख्य भक्ति, सख्य भाव से भक्ति करना, जो सुदामा ने किया, ठीक है, सुदामा ने किया। उसके बाद आत्मनिवेदन, अपने आप को अर्पण कर देना, अपने आप को अर्पण कर देना, यह होता है नौधा भक्ति के 9 प्रकार। अब इसी में साधना पद्धति में दूसरे अन्य प्रकार की भक्ति देखिए, वैधि भक्ति। वैधि भक्ति, इसको भी कहीं ना कहीं दास से भाव से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है मधुरा भक्ति। मधुरा भक्ति, मधुरा भक्ति में कौन कौन सी भक्ति आती हैं, जैसे वात्सल्य का भाव, सख्य प्रेम, दाम्पत्य प्रेम, ठीक है, प्रेमा, अभी बताते हैं। देखिए, मधुरा भक्ति का मतलब होता है जिसमें मोहब्बत का भाव हो, प्यार का भाव हो, प्रेम का भाव हो। तो वात्सल्य, अगर आप भगवान को, ईश्वर को बच्चे रूप में देखेंगे तो आपके अंदर वत्सलता का प्यार उमड़ पड़ेगा। क्लियर हुआ? सख्य, आप भगवान को मित्र मान लेंगे जैसा सुदामा ने माना, ठीक है। उसके बाद प्रेमा, आप भगवान को अपना प्रेमी मान लेंगे, आप भगवान के प्रेमी बन जाएंगे। और दाम्पत्य, अगर आप भगवान को अपना पति मान लेंगे तो आप दाम्पत्य भक्ति करेंगे। जैसे दुल्हनु गाऊं मंगलचार, घर आए मोरे राजा राम भरतार, ठीक है। तो आप दुल्हन भैया मंगलचार गाओ, मेरे राजा राम जो मेरे भरतार हैं, जो मेरे पति हैं, वो मेरे घर आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह की भक्ति आप देख रहे हैं। अन्य भक्ति में एक भक्ति मानी जाती दसधा भक्ति। दसधा भक्ति, जिसे रागानुगा भक्ति कहा जाता है, रागानुगा भक्ति, ठीक है। दसधा भक्ति में रागानुगा भक्ति कहा जाता है। और ये रागानुगा भक्ति आपको सूरदास के यहां देखने को मिलेगी, ठीक है। रागानुगा भक्ति का मतलब होता है कि गोपियों और राधा के अनुकरण से की जाने वाली भक्ति। क्यों? देखिए, गोपियों ने श्री कृष्ण को प्राप्त किया, राधा ने श्री कृष्ण को प्राप्त किया, अर्थात ईश्वर को प्राप्त किया। तो कुछ लोग मानते हैं कि अगर हम गोपियों के रास्ते पर चलेंगे, हम राधा के रास्ते पर चलेंगे, तो हम ईश्वर को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। और इसमें मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी शामिल होते हैं। जैसे देखिए, कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो गाय, पेड़, नदी, तालाब सब उदास हो जाते हैं। तो
तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि प्रकृति का कण कण ईश्वरमय है, ईश्वर की भक्ति में रमा हुआ है। तो ये होती है रागानुगा भक्ति। अब देखते हैं आराध्य का स्वरूप के हिसाब से भक्ति को कितने भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले सगुण भक्ति धारा और फिर निर्गुण भक्ति धारा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सगुण भक्ति का मतलब क्या होता है? सगुण भक्ति का मतलब यह होता है कि आप अपने ईश्वर की व्याख्या अगर गुणों से कर पाएं, मतलब जिसकी गुणों के माध्यम से व्याख्या की जा सके वो होता है सगुण ईश्वर, या जिसकी विशेषताएं बताई जा सकें वो होता है सगुण ईश्वर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब बहुत सारे गुण माने गए ईश्वर के, जैसे ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, दयालु है, ठीक है। अब सगुण ईश्वर की उपासना रोचक और सहज तो है, किंतु दार्शनिक प्रश्नों और उलझनों का शिकार होती है। दो काव्य धारा इसमें होती हैं, एक राम भक्ति धारा, एक कृष्ण भक्ति धारा। ये वाली लाइन समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें दार्शनिक प्रश्नों का शिकार होती है सगुण भक्ति धारा। मैं बताता हूं, देखिए आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान बताएंगे, उनका एक गुण बताएंगे, दयालु बताएंगे, न्यायप्रिय बताएंगे, सर्वज्ञ बताएंगे, सर्वव्यापक बताएंगे, मतलब हर जगह है। तो आप बताइए अगर ईश्वर हर जगह है तो ईश्वर नैतिक है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर न्यायप्रिय है। क्लियर हुआ? तो हर जगह बुराई क्यों है? समाज में बुराई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ईश्वर हर जगह है तो जहां जहां पाप चल रहे हैं वहां पाप बंद हो जाने चाहिए, जहां जहां बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है वो बलात्कार बंद हो जाना चाहिए। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर चाहे तो इन बलात्कार को रोक सकता है, खुदा चाहे तो इन बलात्कार को रोक सकता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता है, अर्थात ईश्वर फिर नहीं है, ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है। तो जब दार्शनिक ये सब प्रश्न करते हैं ना सगुण भक्ति धारा से, जो सगुण भक्ति धारा को मानने वाले लोग हैं, जब दार्शनिक ये सब प्रश्न करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास उत्तर नहीं रह जाता है। वो अपने ईश्वर को फिर सर्वशक्तिमान कैसे साबित करें, वो अपने ईश्वर को सर्वज्ञ कैसे साबित करें। फिर कुछ लोग कहते हैं कि कर्मों का परिणाम था। भाई एक बात बताइए, अगर कर्मों का परिणाम होता है और कर्मों के कारण ही हम जन्म लेते हैं तो पहला व्यक्ति जिसने जन्म लिया वो उसका कौन सा कर्म होगा? बात समझ रहे हैं आप? तो यहां तक इतनी डिबेट की जाती है और सगुण भक्ति धारा इसलिए कहीं ना कहीं जब दार्शनिकों के सामने आती है तो कहीं ना कहीं उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाती है। लेकिन एक बात और बताता हूं आपको, ये रोचक और सहज भी है। देखिए क्या होता है, आप ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं और ईश्वर की शानदार मूर्ति आपके सामने है। अब आप उसको गले लगा लीजिए, आप उसके लिए भजन कीर्तन करिए, आप उससे प्रेम करिए, तो रोचक तो है, सहज हो जाता है कि आप अपना आलंबन, अपने प्रेम का आलंबन ईश्वर से कर सकते हैं। आप अपने ईश्वर से दास भाव से भक्ति कर सकते हैं, आप अपने ईश्वर से सखा भाव से भक्ति कर सकते हैं। ये छूट हिंदू धर्म के अलावा और किसी धर्म में इतनी अच्छी नहीं देखी जा सकती है। बात समझ रहे हैं आप? देखिए ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, मुस्लिम धर्म, ये क्या करते हैं, ये सगुण ईश्वर के उपासक हैं और उनका ईश्वर निराकार है। मेरी बात समझिएगा, लोग क्या करते हैं ना कि सगुण को ही साकार मान लेते हैं और निर्गुण को निराकार मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आपको डिबेट समझ में आ जाएगी। देखिए वो भी अपने खुदा को, ईसाई हो गए, चाहे यहूदी हो गए, चाहे मुस्लिम हो गए, वो भी अपने खुदा को या अपने ईसा मसीह को ये बताएंगे कि हाँ ये भी सर्वशक्तिमान है, ये भी सर्वज्ञ है, ये सबसे ज्यादा बलशाली हैं, नैतिक हैं, उदार हैं, न्यायप्रिय हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो वो भी कहीं ना कहीं अपने खुदा, अपने ईसा मसीह का गुणों का बखान कर रहे हैं। तो जब गुणों का बखान करेंगे तो सगुण हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्लियर हुआ? लेकिन उनके यहां उनके भगवान का, उनके ईश्वर का कोई रूप नहीं है, तो वो निराकार हो गए, ठीक है। तो ये जो तीनों धर्म हैं, ईसाई, यहूदी और मुस्लिम, ये सगुण किंतु निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं। बात मेरी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो मैंने बताया कि सगुण भक्ति धारा में दो काव्य धाराएं निकल कर आती हैं, एक राम भक्ति धारा, ठीक है, और एक कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा के सबसे प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, ठीक है, और कृष्ण भक्ति धारा के सबसे प्रमुख कवि हैं सूरदास। क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं निर्गुण भक्ति धारा पर। देखिए इस धारा के लोगों का मानना है कि ईश्वर गुणातीत है, जिसकी व्याख्या गुणों से नहीं की जा सकती। क्लियर हुआ? अब मैं समझाता हूं कैसे। देखिए इनका मानना यह है ना कि देखो भैया, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर की व्याख्या गुणों से नहीं की जा सकती, अर्थात वो गुणों से परे है, ठीक है, वो गुणातीत है। गुणों से परे हो जाना, गुणातीत हो जाना मतलब जो गुण हम जानते हैं, हमने देखा सर्वशक्तिमान, हमने देखा बलशाली, हमने देखा उदार, हमने देखा न्यायप्रिय, वो उससे भी महान है, वो उससे भी ऊपर है, वो उससे भी परे है। तब ये होती है निर्गुण ईश्वर का मतलब ये हुआ, ठीक है। वो गुणों से परे है, जो गुण, जो कुछ भी हम जानते हैं उससे परे है।
दूसरी बात, उसके भीतर दूसरी व्याख्या यह कहती है कि उसके भीतर इतने ज्यादा गुण हैं कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। मैं बताता हूं, जैसे ये है निर्गुण ईश्वर, मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए लाल है, ये पीला है, ये हरा है, ये रंगहीन भी है, ठीक है। अगर हम कह देंगे ईश्वर लाल है तो पीला हरा रंगहीन छूट जाएगा, अगर हम कहेंगे ईश्वर रंगहीन है तो लाल पीला हरा छूट जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? मतलब ईश्वर के अंदर सभी गुणों का समावेश है, चाहे वो विरोधी गुण आपस में क्यों ना हो, उसके अंदर भी समावेश है। और जब विरोधी गुणों का भी समावेश हो जाएगा तो हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए निर्गुण ब्रह्म की, निर्गुण ईश्वर की व्याख्या नहीं हो सकती है, और वो भी किससे? जो गुण हम जानते हैं उससे तो कतई व्याख्या नहीं हो सकती। तो ये होता है निर्गुण ईश्वर। और निर्गुण भक्ति धारा से दो धाराएं निकलती हैं, दो काव्य धाराएं निकलती हैं, एक संत काव्य धारा जिसके प्रमुख कवि हैं कबीर, ठीक है, और एक सूफी काव्य धारा जिसके प्रमुख कवि हैं जायसी। सगुण भक्ति धारा तो रोचक है, लेकिन वो दार्शनिक उलझनों का शिकार है। लेकिन निर्गुण ये रोचक नहीं है, ये रोचक नहीं है। मैंने आपको बताया क्यों नहीं है। जब भी हमें प्रेम का आलंबन करना होगा तो ये किससे आलंबन करेंगे, किससे अपना प्रेम जताएंगे? जता ही नहीं सकते हैं तो तड़पेंगे ना। तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तड़प तड़प के भोर किया, कबीरदास कह रहे हैं, ठीक है। तो जब उन्हें अपने प्रेम का आलंबन करना होगा तो वो अपने निर्गुण ब्रह्म को सगुण मान लेंगे, और जब उन्हें अपने ईश्वर की व्याख्या करनी होगी तो अपने ब्रह्म को निर्गुण मानेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? ये बाद में क्या हो जाएगा ना कि सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, मतलब सगुण ईश्वर और अगुण ईश्वर में कोई भेद नहीं है, निर्गुण ईश्वर में कोई भेद नहीं है। और कबीरदास जी अपने निर्गुण ईश्वर की व्याख्या करने के लिए, उसके गुणों की व्याख्या करने के लिए कहते हैं कि उसके गुणों की व्याख्या तो हो ही नहीं सकती। सात समंद की मसी करूं, सात समंद की मसी करूं मतलब मैं सारे समुद्र की मसी मतलब स्याही बना लूं, ठीक है, और उस स्याही को मैं भर दूं किससे? पेड़ काट काट के मैंने पेन बना लिया, ठीक है, उसमें भर दूं, और उस लेखनी से भी लिखूं, अगर उस पेन से भी लिखूं, तब भी मैं अपने ईश्वर के गुणों का बखान नहीं कर सकता, मैं अपने ईश्वर के गुणों को संपूर्णता से नहीं बता सकता। बात समझ रही? बात स्पष्ट हुई आपको? ठीक है। तो ये होता है निर्गुण भक्ति धारा, ये होता है सगुण भक्ति धारा। अब चलते हैं भक्ति काल का दार्शनिक आधार, अर्थात भक्ति काल किन किन दर्शन पर बेस्ड है, भक्ति काल के भीतर कौन कौन से दर्शन समाये हुए हैं। देखिए, निर्गुण काव्य धारा में एक धारा है संत, एक सूफी। मैंने अभी आपको बताया संत के सबसे प्रमुख कवि कबीर, सूफी के सबसे प्रमुख कवि जायसी। क्लियर? संत काव्य धारा चार दर्शनों पर खड़ी हुई है। एक अद्वैतवाद शंकराचार्य का, एक सूफी दर्शन, एक हठयोग का दर्शन, कौन सा? नाथ परंपरा वाले, सिद्ध नहीं नाथ, और फिर जैन, बौद्ध और सांख्य दर्शन, इस पर खड़ी हुई है। सूफी काव्य धारा सूफी दर्शन पर तो खड़ी ही है, उपनिषद और हठयोग पर खड़ी है। क्लियर हुआ? उसके बाद आ जाते हैं सगुण पे। सगुण में दो काव्य धारा मैंने आपको बताया, एक राम भक्ति धारा, एक कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा विशिष्टाद्वैतवाद पर खड़ी हुई है, जो रामानुज का दर्शन है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज का दर्शन है। उसके बाद कृष्ण भक्ति धारा शुद्धाद्वैतवाद पर खड़ी हुई है। इसके प्रवर्तक हैं कौन? वल्लभाचार्य। आप लोग नोट करते जाइएगा, इसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। द्वैताद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। ठीक है। द्वैतवाद, इसके प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य, इसके प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। और अचिंत्य द्वैताद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। भक्ति में डूब जाते थे, बेहोश हो जाते थे, इनको अपना होश ही नहीं रहता था, बार बार बेहोश हो जाते थे, इस तरह से भक्ति करते थे। देखिए, भक्ति जब तक डूब कर ना की जाए तब तक भक्ति कहाँ है? तब तो वो तर्क है, तब तो आप ईश्वर को परख रहे हैं, तब तो वो हेतुकी भक्ति है, तब तो आप अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। जब तक आप भक्ति में डूब ना जाएं, जब तक आप खो ना जाएं, जब तक आपका स्वत्व विलीन ना हो जाए ईश्वर में, तब तक वो भक्ति नहीं है। मेरी बात स्पष्ट हो रही है? और एक और मार्ग पर खड़ा हुआ है, एक और दर्शन में खड़ा हुआ है जिसका नाम है पुष्टि मार्ग। ये हम लोग सूरदास में पढ़ेंगे अच्छे से। अब चलते हैं, एक दर्शन आज हम लोग समाप्त करेंगे, उसके बाद हम लोग कल और दर्शन समाप्त करेंगे। आज सबसे महत्वपूर्ण दर्शन शंकराचार्य का अद्वैतवाद का दर्शन। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, शंकराचार्य ने जब अद्वैतवाद का दर्शन दिया तो उसके विरोध में वैष्णव वेदांती ने अपना दर्शन दिया। वैष्णव वेदांती कौन? जो विष्णु को मानते हैं। शंकराचार्य शंकर के उपासक थे, लेकिन वो निर्गुण शंकर के उपासक थे, उनके लिए कोई मूर्ति नहीं होती थी। ठीक है, वो निर्गुण शंकर के उपासक थे। लेकिन वैष्णव वेदांती जो विष्णु को मानते थे और विष्णु के अवतार के रूप में देखते थे, कौन कौन? राम, कृष्ण, इन सबको विष्णु का अवतार मानते थे। इसलिए वो मानते थे कि भैया देखो, मेरा ईश्वर तो सगुण है, और अगर सब अद्वैतवादी हो जाएंगे तो हमारे ईश्वर की भक्ति नहीं कोई करेगा। तो इसलिए उनके विरोध में ये सारे दर्शन आना शुरू हुए। मेरी बात स्पष्ट हुई आपको? अब चलते हैं अद्वैतवाद की तरफ।
अद्वैतवाद के प्रस्तावक शंकराचार्य, मैंने आपको बताया। इसकी कुछ मुख्य बातें, कुछ मुख्य कीवर्ड्स जो आपको ध्यान कर लेने चाहिए। देखिए 3 कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है, सत्य, असत और मिथ्या। असत में ता में हलंत लगा लीजिएगा आप, ठीक है। सत्य, असत और मिथ्या, ये हो गया। अब सत्य का मतलब क्या है? सत्य का मतलब यह है कि जिसका कभी और किसी भी परिस्थितियों में खंडन ना हो सके, जिसका कभी और किसी भी परिस्थितियों में, कोई भी परिस्थिति में खंडन ना हो सके, और जिसका किसी भी परिस्थिति में खंडन नहीं हो सकता, वही तो परम सत्य है। मतलब वो परम सत्य का मतलब क्या होता है? जो हर जगह सत्य है, किसी भी कंडीशन में झुटलाया नहीं जा सकता। कोई भी कंडीशन हो, दुनिया की किसी भी परिस्थिति हो, उसको झुटला नहीं सकते, उसको हम मना नहीं कर सकते। और वो कौन हो सकता है? वो हो सकता है सिर्फ परमार्थ, ब्रह्म, आत्मा, ठीक है। वो कौन हो सकता है? परमार्थ, ब्रह्म, आत्मा। शंकराचार्य ने ब्रह्म और आत्मा को एक ही माना, इसलिए यह दर्शन अद्वैतवाद का दर्शन है। बस हमारी आत्मा शरीर के बंधन में बंध चुकी है। जिस दिन हमें यह विश्वास हो जाएगा और हमारी चेतना शरीर से ऊपर उठकर सोचने लगेगी, तब मैं अहम ब्रह्मास्मि हो जाऊंगा, तब मैं ब्रह्म में विलीन हो जाऊंगा, तब मैं मोक्ष की प्राप्ति कर पाऊंगा। बात समझ रहे हैं आप? मेरी बात स्पष्ट है? ठीक है। मिथ्या का क्या मतलब होता है? कि जिसका कभी ज्ञान हो और कभी खंडन हो। उससे पहले असत समझ लेते हैं। जिसका कभी ज्ञान ही ना हो सके, ठीक है, जिसका कभी ज्ञान ही ना हो सके। अब इसका कोई उदाहरण भी नहीं है, बताइए कैसे? मुझे अगर ये पता है कि ये असत है, तो अर्थात मुझे कहीं ना कहीं उसके बारे में कुछ पता तो है। और असत वही है जिसका कभी ज्ञान नहीं है, जिसको हम कभी देखें ना, जो हमारे कभी व्यवहार में ना आए। तो ऐसी कोई चीज हमारे उदाहरण के लिए नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज उदाहरण के लिए बन पाएगी तो अर्थात कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व तो था, भले वो पल भर के लिए था। स्पष्ट हुआ? अब देखें, व्याख्या करता हूं मैं मिथ्या की। देखिए, जिसका कभी ज्ञान हो और कभी खंडन हो, मतलब कभी वो चीज सच साबित हो जाए, कभी खंडन हो जाए, कभी वो झूठ साबित हो जाए, ठीक है। और ज्ञान उसी का होगा जो चीजें हमारे व्यवहार में होंगी, जो हमारे आसपास होंगी, हमारे आसपास के संपूर्ण जगत, वही होगा, उसी का ज्ञान होगा हमको, ठीक है। हमारे आसपास का जो संपूर्ण जगत है, संपूर्ण जो दुनिया है, उसका ज्ञान हमको है। और इसमें 3 सत्ताएं आती हैं, ईश्वर, जीव और जगत। इन तीनों का ज्ञान हमको है। लेकिन ये ईश्वर शंकर का ब्रह्म नहीं है। अभी बताता हूं कैसे। और खंडन कैसा होगा? प्रतिभास, स्वप्न, भ्रम। इसका क्या मतलब है? देखिए मैं बताता हूं। आप सपना देख रहे हैं, ठीक है, आप लेट गए, आप सपना देख रहे हैं। जब आप सपने में होते हैं तो आपको लगता है कि जो चीज सपने में चल रही है वो सही है, ठीक है। जब आप सपने में होते हैं तो ऐसा लगता है जो चीज आपके साथ सपने में चल रही है, जो भ्रम आप सपने में देख रहे हैं, वो चीज सही है। लेकिन अंत में ऐसा होता नहीं है। जब सपना टूट जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे ही एक हीगल है, एक दार्शनिक हीगल, वो मानते हैं कि ईश्वर सपना देख रहा है, ठीक है। ये जो जगत है ईश्वर का सपना है। ईश्वर अपने सपने में जो कुछ देख रहा है वही इस जगत में चल रहा है। और जिस दिन ईश्वर का ये सपना टूट जाएगा, ये जगत खत्म हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, महाप्रलय आ जाएगी। ये इनका व्याख्या थी हीगल का। और शंकराचार्य भी कहीं ना कहीं इसी के आसपास व्याख्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार हम स्वप्न देखते हैं और हमारा स्वप्न एक समय के बाद टूट जाता है, उस प्रकार ईश्वर भी स्वप्न देखता है। और ईश्वर के स्वप्न में हम सब कार्य कर रहे होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब देखिए क्या होता है। इसमें कीवर्ड है विद्या माया। विद्या माया का मतलब होता है कि जो सिर्फ केवल सत्व गुण से परिपूर्ण हो, सत्व गुण से परिपूर्ण हो। सत्य मतलब अच्छा, सफेद, सबसे अच्छा गुण। देखिए ईश्वर क्या है? ईश्वर वो है जिसके भीतर सत्व गुण हो, ठीक है। उसको ना कभी बुढ़ापा आए, ना कोई रोग का शिकार हो, वो हमेशा से हमेशा अच्छा रहे, सत्व गुण हमेशा अच्छा रहे। लेकिन मानव क्या है? ये जगत क्या है? इसके भीतर सत्व, रजस और तमस तीनों गुण हैं। रजस मतलब भोग विलास में डूबने वाला, तमस अंधकार, ठीक है, पाप। ये तीनों गुण हमारे भीतर हैं। हम पाप भी करते हैं, हम भोग विलास, काम वासना में भी डूबते हैं, और हमारे अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई भी है। तो ये तीनों गुण हमारे अंदर हैं। इसलिए विद्या माया में माना गया है कि परमार्थ का प्रतिबिंब या ब्रह्म का प्रतिबिंब ईश्वर है। और जबकि अविद्या माया में माना गया है कि ब्रह्म का प्रतीक जीव है। मैंने आपको बताया अविद्या माया वो होती है जिसमें सत्व, रजस, तमस तीनों गुण हो, और ये तीनों गुण हम जैसे जीव में पाए जाते हैं। लेकिन विद्या माया में जो ब्रह्म का प्रतिबिंब बनेगा वो ईश्वर बनेगा। और ये ईश्वर सत्व गुण से परिपूर्ण होता है। इसके अंदर रजस और तमस गुण नहीं होता है। मेरी बात स्पष्ट हो रही है आपको? देखिए सत्य सिर्फ ब्रह्म है और ब्रह्म का प्रतिबिंब ईश्वर है। ब्रह्म का प्रतिबिंब जीव है, ब्रह्म का प्रतिबिंब जगत है। मेरी बात समझ रहे हैं? सत्य सिर्फ ब्रह्म है। और जब हमारी चेतना, एक तो ये सपना टूटेगा, ठीक है, ये वाला सपना टूटेगा इंडिविजुअली, उसके बाद हमारे जो व्यवहार में जो 3 सत्ताएं लेकर हम घूम रहे हैं, जब इसका भी सपना टूट जाएगा,
तब हमारी चेतना कहां पहुंच जाएगी? परमार्थ के स्तर पर। परमार्थ के स्तर पर तब जाके आपका ब्रह्मा से मिलन हो जाएगा, आपकी चेतना का ब्रह्म से मिलन हो जाएगा, तब आप जाकर अहम ब्रह्मास्मि हो जाएंगे। इतना गहराई में ये दर्शन बता रहे हैं। देखिए शंकराचार्य से 32 साल में इनकी मृत्यु हो गई है, 32 साल में इतना गहरा दर्शन देके गए हैं। ठीक है, जब हमारी चेतना परमार्थ से मिल जाएगी तब जाके हम अहम ब्रह्मास्मि हो जाएंगे। और ये कैसे होगा? जब हमारा सपना टूटेगा, जब हम ज्ञान मार्ग पर चलेंगे। ठीक है, जब हम तितिक्षा जैसी क्रियाएं करेंगे, जब हम अपनी चेतना को ऐसा बैठा लेंगे कि शरीर से कोई तालमेल ना हो, हमारी चेतना सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म से कनेक्टेड हो, तब जाके ऐसा हो पाएगा, तब जाके हम अहम ब्रह्मास्मि हो पाएंगे। मैंने आपको बताया शंकराचार्य निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। निर्गुण कहने से बहुत बातें बच जाती हैं। जब दार्शनिक प्रश्न करते हैं ना, तो जब निर्गुण कह देंगे तो बहुत सी चीजों से बच जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी यही सगुण कहते हैं, तो मैंने आपको बताया किन किन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, जिन प्रश्नों का जवाब वो दे नहीं पाते। अब इसका ड्रॉबैक क्या हुआ? अद्वैतवाद का ड्रॉबैक क्या हुआ? ठीक है, देखो आप सिंपल समझो कि जब वे ब्रह्म को निर्गुण रूप में स्थापित कर देंगे, ठीक है, जब ब्रह्म को निर्गुण रूप में स्थापित कर देंगे तो भक्ति करना असंभव हो जाएगा। भाई निर्गुण ब्रह्म से भक्ति कैसे करें? वैष्णव वेदांतियों ने हमेशा से माना है कि जब भी हमें भक्ति करनी होगी तो हम दो को लेकर चलेंगे, एक को लेकर नहीं चलेंगे। भाई देखो, हम भक्ति करेंगे ईश्वर की, ईश्वर हमारे सामने होना चाहिए, अर्थात दो हो गए, हम एक, ईश्वर दूसरा। क्लियर हो रहा है आप मेरी बात? भक्ति हम दो के साथ ही कर सकते हैं। मतलब मैं होऊंगा, आप होंगे या ईश्वर होंगे, तब जाके दो जब होंगे तभी भक्ति हो पाएगी। निर्गुण ईश्वर से, निर्गुण ब्रह्म से भक्ति कैसे हो पाएगी? भाई निर्गुण ब्रह्म या अद्वैतवाद में शंकराचार्य क्या कर रहे हैं? आत्मा ब्रह्म एक ही है। जब दोनों एक ही है तो भक्ति कहां हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। भक्ति के लिए द्वैत जरूरी है, दो होना जरूरी है, परंतु शंकर ने ब्रह्म को अद्वैत साबित कर दिया। ठीक है, और शंकर ने यह भी कहा कि मोक्ष के लिए ज्ञान मार्ग जरूरी है। भक्ति के द्वारा आप सिर्फ कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, आप सिर्फ ज्ञान मार्ग की एलिजिबिलिटी को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भक्ति के द्वारा आप परब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते, परमार्थिक तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते, ब्रह्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। आप सिर्फ ज्ञान मार्ग के आधार पर ही ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने भक्ति मार्ग को पूर्णतः खारिज किया। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि जो भक्ति मार्ग है, जिस पे आप सोच रहे हैं कि हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। देखिए ब्रह्म ईश्वर अलग अलग होता है, मैंने आपको बताया। ब्रह्म परम सत्य है और ईश्वर ब्रह्म का प्रतिबिंब है विद्या माया में। ठीक है, जीव जगत ये सब प्रतिबिंब है किसके? ब्रह्म के। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, जब भी आप ईश्वर कहेंगे, जब भी आप ब्रह्म कहेंगे, दोनों में विभेद है। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे अद्वैतवाद में कि ब्रह्म और ईश्वर एक ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रह्म और आत्मा एक है, ये आप जानिए, ब्रह्म और आत्मा एक है। ठीक है, तो ये तीनों आपको ड्रॉबैक याद रखने होंगे। ठीक है, क्यों? इन्होंने भक्ति मार्ग को पूर्णतः नकार दिया। ठीक है, इन्होंने निर्गुण रूप में ईश्वर को स्थापित कर दिया, इसलिए भक्ति हो ही नहीं पाएगी। भक्ति के लिए दो होना जरूरी है। लेकिन शंकराचार्य ने ब्रह्म को बताया, ब्रह्म और आत्मा को बताया अद्वैत। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरा अद्वैतवाद का दर्शन शंकराचार्य जी द्वारा आपको समझा पाया होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।